हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो आप लोगों के कहने के अनुसार मैं अपने चैनल पर एकदम आपके साथ, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा और आप जैसा कहें वैसा मैंने आपके साथ मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं। और देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट आज की क्लासेस हैं जो आज आप पढ़े और सुबह में वही क्वेश्चन आ गया। हो सकता है कि थोड़ी सी डाटा बदल दे, 2 की जगह 4 कर दे, 4 की जगह 8 कर दे, लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे वो सुबह में ही आ जाएगा, समझे। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसा आप कहेगा, हम जिस चीज़ का कहेगा उस चीज़ का वीडियो आपके सामने लाएंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब मैथ्स के बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल में हम सोशल साइंस का क्वेश्चन 2 4 5 डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो ये जितने भी क्लासेस हैं ये सब मैथ्स क्लासेस चलने वाले। ओके, ये मैथ्स चलेगा और बहुत मोस्ट क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक बात आपको ये बता दें पहले दोस्तों, पहले हम बता दें कि देखिए डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन दिखाएगा और सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा। ओके, क्वेश्चन डिस्प्ले पे और देखिए आपका डिस्प्ले से क्वेश्चन का दिखाएगा और यहाँ पे आंसर होगा। ओके, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा पहला क्वेश्चन कि यदि 2 संख्याओं का मसा, सुनिएगा, कह रहा क्या, 2 संख्याओं का मसा दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा, इस टाइप पर एक क्वेश्चन आएगा। ओके, एक सेकंड, जरा सा फोन आया। देखिए एक मिनट ध्यान समझिएगा। कह रहा क्या कि 2 संख्याओं का जो है वो मसा दिया हुआ आपका 13। कितना दिया है? 13। ओके, मसा कितना दिया है दोस्तों? 13। जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को आगे देंगे। मसा कह रहा है कि 13 है और साथ ही साथ आपका कह दिया क्या कि लसा जो है वो लसा आपका कितना है? तो 182 है। कितना है? 182 है। और क्या कह रहा है कि देखिए एक संख्या दे दिया, उसमें से एक संख्या दिया, एक संख्या का मान दे दिया आपका कितना? तो 26। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। समझ पा रहे इस बातों को? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इस चीज को कह रहा है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा आपके एग्जाम में, तो पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा क्या कि यदि 2 संख्याओं का मसा जो है वो 13 है और लसा जो है वो आपका कितना? 182 है, और एक संख्या अगर उसमें से 2 संख्या कह रहा है कि नहीं, दोनों का मसा इतना दिया है, लसा इतना दिया है, और एक संख्या आपका दे दिया, तो दूसरी संख्या भैया कौन है? आखिर दूसरी संख्या है कौन? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो सिंपल सा बात है, कुछ बकवास नहीं करना है, सिंपल बात भैया। अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं, लसा, देखिए यहाँ पे लसा गुने मसा। ओके, लसा गुने मसा, और बटा में क्या करना है, ये हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो अगर हमसे दूसरी संख्या पूछेगा तो लसा गुने मसा, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या। क्या लिख देंगे? पहली संख्या। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इस तरह के अगर क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो लॉस, ये देखिए इसमें से देखिए 1 2 3 4 बातें हैं। 4 बात में से आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 को कोई देगा और एक आपसे पूछेगा। समझ पा रहे? हो सकता है कि लसा दे, एक संख्या दे, दूसरी संख्या दे, मसा पूछेगा। समझ पा रहे? तो इसी फॉर्मूले से सब बनेगा। समझ पा रहे? इसी फॉर्मूले से सब बनेगा। समझ पा रहे? एक आपका क्वेश्चन होता है क्या, देखिए एक फॉर्मूला बनता है इसका कि देखिए लसा, ओके, लसा और गुना में मसा। ओके, लसा गुना मसा, और यहाँ पे आपका पहली संख्या कह रहा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरी संख्या। समझ पा रहे? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? दूसरी संख्या कब होगा? कब होगा? जब यहाँ पर पहली संख्या, देखिए यहाँ पे पहली संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या दे देगा तब। तो इस पर जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लसा गुने मसा बटा पहली संख्या कह रहा है कि नहीं, तो लसा का मान हो गया 13 और मसा का मान कितना हो गया? 182। और देखिए आपके पहली संख्या नीचे है तो कितना दिया? ये 26 दिया। दिया कि नहीं दिया? कुछ नहीं करना भैया, आंख बंद, डीबा गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 9 18, 2 एकम 2, 91 आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे? 91 आंसर हो गया। इस चीज को थोड़ा सा लिख करके कीजिएगा तो आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो 2 में 2 मिल जाएगा। समझ पा रहे? क्लियर हो गया? समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, देखिए हाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये लंबे थोड़े से क्वेश्चन जाएंगे तभी तो 2 नंबर मिलेगा ना। लंबा क्वेश्चन आएगा तभी तो 2 नंबर, नहीं तो 2 नंबर कहां से? फ्री में आपका बोर्ड का, आप गेहूं काटने गए हैं कि बोर्ड आपको फ्री में नंबर देगा? नहीं ना। देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बारी बारी से आप टाइप क्वेश्चन देखिएगा और आपका एग्जाम आराम से क्लियर होगा। एकदम क्वेश्चन वही आएगा, केवल डाटा बदल सकता है। देखिए जैसा गौर से कह रहा है, यहाँ पे समीकरण दिया एक 3x, उसके बाद दिया है माइनस में 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, एक दिया आपका 9x माइनस में, सॉरी दिया है यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम 9x। ओके, अब बराबर में दिया आपका 2x प्लस में 7। ओके, अब देखिए कुछ कह नहीं रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ क्या कह रहा है
तो कह रहा है कि देखिए एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, और दोनों समीकरण को विलोपन पे विधि से हल कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो यूं आपको बता दें कि देखिए डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, और दोनों को विलोपन विधि से हल कीजिए, मतलब एक्स वाई का मान निकालिए, और कुछ नहीं करना है। तो जरा सा देखिएगा गौर से, मेरी बात को समझिएगा। इस चीज को पहले हल करेंगे तो 9x इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे 9x माइनस में, ओके, इधर बच गया क्या? 0, तो 0 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया 2x, क्या रह गया हम लोगों का? देखिए ये प्लस में है ना, आने तो इतना क्या करना है, सुनिए इधर देखिएगा, ये 2x का हमने लिख दिया क्या? 2x, सॉरी यहाँ पे y होगा ना, y होगा, देखिए 2y, आप प्लस में देखिए 7 है ना, तो प्लस में 7 लिख दिया, ओके। इधर आपका 9x किस चीज में है? प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ हमने लिख दिया क्या? माइनस में 9x, क्या? 9x बराबर में 0। समझ में इस बातों को? अब जरा सा देखिएगा, गौर से समझिएगा क्या करना है। इस चीज को, इस समीकरण को, अगर इस समीकरण को क्या आप बताइएगा जरा सा, हम माइनस इधर कॉमन निकालेंगे तो 9x प्लस में माइनस में आपका 2y और माइनस में आपका 7 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? कब? जब यहाँ से माइनस हम कॉमन निकालेंगे तब। और इस सबके साथ अगर माइनस गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, और 0 में माइनस भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना जी। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व अब नहीं रहा क्या? नहीं। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर हो गया? अब समझिएगा, तो इसमें 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसमें आपका 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो पहले इसमें चर पद एगो x है एगो y है, इसमें x और y दो को है, तो किसी एक को, दोनों में से किसी एक को पहले हम एक चर पद वाले को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब वो बराबर होगा कैसे? देखिए, तो इसका कुछ नहीं करना है, इसमें x के साथ अगर x को करना चाहते हैं तो ये x के साथ 9 है कि नहीं है, तो कुछ नहीं, आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें 3 है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुना करेंगे तो देखिए गुना कर रहे हैं, 9 से करेंगे 3 में तो 9 तिया 27x आएगा, फिर 9 से करेंगे 5 में तो माइनस के माइनस 9 पचे 45, क्या आएगा? 9 पचे 45 y आएगा कि नहीं आएगा? ओके, माइनस में क्या है? माइनस है तो माइनस, 9 चौके 36 बराबर में 0, ओके। अब समझिएगा, यहाँ पे 3 नवा, देखिए 3 नवा 27x माइनस में आपका देखिए 3 दूनी के 6y, आप देखिए 3 सत्ते 21 माइनस में 21 बराबर में 0 आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हैं? अब कुछ नहीं करना है, देखिए लिखिएगा दोनों समीकरण को जोड़ने पे, समीकरण 1 2 इसको मान लीजिएगा 3 आपका, ये आपका हो जाएगा 4। अब लीजिएगा समीकरण, देखिए लिखिएगा समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, ओके। कुछ नहीं, देखिए इस ये प्लस में है, इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, समझे? ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। चिन्ह अगर प्लस में रहेगा तो बदल देते हैं माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देते हैं, ओके। तो ये पहले कट गया क्या? यहाँ पर 45y आपका माइनस में, 6y किस चीज में? प्लस में। इसका मतलब है कि क्या आपका 39y यहाँ पे माइनस में बचेगा? क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए ये 36 और ये 21 है, लेकिन ध्यान रहे इस बात को कि 36 माइनस में और 21 प्लस में है। क्लियर? तो इसमें से घटाएंगे, देखिए ये हो गया आपका 5 और ये आपका हो गया 1, आया कि नहीं आया? लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। अब देखिए बराबर में 0 है तो 0, इधर हमारा जो 15 है वो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 39y बराबर माइनस प्लस में आपका हो गया ये 15, ओके। आगे चलिएगा, एक सेकंड शुरू किएगा, चलिए लिखिए, थोड़ा सा कट गया था। देखिए तो यहां से हमने भेज दिया उधर, तो किस चीज में हो गया? प्लस में। और लेकिन y के साथ जो 39 है वो माइनस में, उधर भेजेंगे तो ये देखिए ये दोनों आपस में गुना है, इसका चिन्ह नहीं देखना है, ये दोनों बीच रिलेशन देखना है। तो किस चीज का काम है? गुना का। उधर भेजेंगे तो भागा का, मतलब y का मान हो जाएगा 15 बटा में माइनस में 39, हुआ कि नहीं हुआ? इसको कटा दीजिए, देखिए 3 से 3 पचे 15, 3 से 13 3 39, मतलब कि माइनस 5 बटा में क्या आ गया? 13। ये जो आया हमारा, ये किसका हुआ मान? तो y का मान माइनस 5 बटा में 13, हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे? y का मान माइनस 5 बटा में 13 हुआ। एक तो मान निकल गया, दूसरा मान हमको निकालना है, किस चीज का? अब x का निकालना है। तो x का आपके मन भैया, आप एकदम स्वतंत्र हैं, राजा हैं। मन है तो 1 में रखिए, मन है तो 2 में रखिए, मन है तो 3 में रखिए, समझ पा रहे हैं? और 1 मिनट जैसा चलिए, और मन है तो आप 4 में भी। ये y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं, ओके। तो आप देखिए हम रख रहे हैं किस में? इसमें रख के दिखाएं तो देखिए समीकरण 1 में तो लिखेंगे y का मान, ओके, समीकरण 1
में रखने पर, एक में रखने पर, तो y का मान समीकरण एक में रखेंगे ना, तो समीकरण एक क्या है, 3x माइनस 5 और माइनस 4 बराबर 0, यही है। तो 3 का 3, x का x, माइनस का माइनस, और देखिए यहाँ पे 5 y है, तो 5 y का मान कितना हुआ, तो माइनस 5 बटा में 13 है क्या है ना जी। यहाँ पे माइनस 4 बराबर में 0, क्लियर। अब समझिए माइनस, देखिए 3x आप 5 25 माइनस माइनस प्लस, प्लस में आपका 25 बटा में कितना हो गया 13, माइनस 4 बराबर में 0, क्लियर। अब समझिएगा माइनस, देखिए 3x का 3x, बात को जैसे कोर्स देखिएगा, इधर आपका 4 जो है वो किस चीज में है, 4 माइनस में, तो यहाँ पे उधर भेज देंगे तो प्लस में 4 हो गया। ये 25 बटा जो 13 है वो किस चीज में है, तो वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आपका 25 बटा में 13 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम एक रखेंगे तो बाटा पर के घटाव करेंगे नहीं करेंगे, तो 3x इक्वल टू क्या होगा, ये 13, एक के पड़ा में 13 बार में, 13 चौके कितना, 13 चौके 52, और ये माइनस में आपका हो गया 25, तो आपका यहाँ पे आएगा 3x बराबर, यहाँ पे घटाइए तो कितना आएगा, ये हो गया 12 में से 2 गया, 5 गया 7, ये 4 में से 2 गया 2 बटा में 13, ओके। ये इधर किस चीज़ में है, ये x के साथ 3 गुना में उधरेगा तो भागा में, मतलब यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, देखिए 27 बटा में 13 और भागा में 13 बटे 1, तो इस चीज़ को भागा तो होता ही नहीं है, भागा होता थोड़ी है बाटा पके, वो तो नाम के लिए आता है, लेकिन काम तो गुना ही करता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1 बटा में गुना में 13, समझ पा रहे, सॉरी 3 क्या लिखेंगे, 1 बटा में 13, 3, तो देखिए 3 में 27, ऊपर बच गया 9, नीचे 13, इसका मतलब कि 9 बटा में 13 क्या हो गया, ये किसका मान हो गया, ये आपका x का मान हो गया। समझ पा रहे इस बातों को, ये y का मान था और ये x का मान था, और ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि क्यों, क्योंकि समीकरण का ओरिजिनल रूप ये दिया था और एक ओरिजिनल रूप ये दिया था, और इसका तो कुछ काम ही नहीं है, इसको तो हमने विलुप्त करके दूसरा रूप ला दिया ना, दूसरा रूप ला दिए, इसीलिए इसका नाम है क्या हुआ, तो इसका नाम है विलोपन विधि। कौन सा विधि, तो विलोपन विधि। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हुआ, इस तरीके से बनेगा, ओके। नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी से हम लोग, आज थोड़ा सा जल्दीबाजी में क्यों है कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है और कल ही आपका एग्जाम है, तो सिर्फ हमको विद्वान नहीं बनना है, टाइप सीखना, आप टाइप सीखते चलिए, समझ पा रहे, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। और हाँ, हम अपने बच्चों को जैसे बोले हैं वैसे ही आप कीजिएगा, तो आपके एकदम परसेंटेज उठेंगे, और हम अभी आपको बताने वाले हैं कैसे उठेंगे, घबराइए नहीं, क्लियर। चलिए समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चे कल एग्जाम है जल्दी जल्दी से इस चीज़ को देख लें, समझे, ताकि हर एक जो कल क्वेश्चन आएगा वो आप अभी बच्चे देख लेंगे और जा करके जल्दी जल्दी से अपने अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड जरा सा रुकिएगा, चलिए एक सेकंड जरा सा एक क्वेश्चन देखिएगा। आपका एक क्वेश्चन देखा, देखिए एक क्वेश्चन क्या देगा, बात गौर से देखिएगा, देखिए कह रहा क्या, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिस्प्ले पर, देखिए क्वेश्चन दिखा रहा है, यदि ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद आपका दिया है 1/9, ओके, 7वां पद क्या दिया है 1/9 दिया है, और 9वां पद 1/7 दिया है, और 63वां पद का मान निकालिए। क्या कह रहा है, बात को समझिएगा, कह रहा है क्या कि 7वां पद का मतलब A7 इक्वल टू दिया 1/9, 7वां पद तो उसने दे दिया 1/9, और आपका क्या दिया है, और दिया आपका कि 9वां पद मतलब A9वां पद कितना दिया 1/7 दिया, ओके। नए बच्चे जो देख रहे होंगे उनको तो ये बातें समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुआ समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ये इंट्रोडक्शन जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है, ओके। और हाँ, अपने चैनल पे फाउंडेशन बैच लगाएंगे, घबराइए नहीं, तो आप लोग एकदम शेड्यूल बाय शेड्यूल, चैप्टर बाय चैप्टर आसानी से पढ़ लीजिएगा, ओके, या फिर अपने छोटे भाई जो भी होंगे उनको जरा सा बता दीजिएगा, क्लियर। चलिए, तो कह रहा है कि 7वां पद जो है 1/9 है, 9वां पद 1/7 है, तो हमको A63वां पद निकालिए, ओके। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएगा, हमने डिफिकल्ट डाटा उठाए हैं, लेकिन इसमें आपके एग्जाम में डिफिकल्ट डाटा नहीं उठाएगा, मतलब ये फ्रैक्शन वाला है, ये बट्टा वाला आपका उसमें डाटा नहीं उठाएगा। तो जरा सा गौर से देखिएगा, A7 दिया है ना जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं A6 प्लस में D इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं, क्लियर। अब A9 दिया है, इसको लिख सकते हैं, देखो जितना देगा उससे को कम, तो यहाँ पे 9 दिया तो A8 प्लस में D लिखेंगे इक्वल टू 1/7, करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ पा रहे इस बातों को। अब इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे, समझ पा रहे, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिएगा, या इसी को मान सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही सिंपल बात, अभी पीछे विलोपन विधि में बताया ना, इसमें भी वही होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा आपका, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, क्योंकि प्लस है ना ये सब में, तो ये तो दोनों क्या, कहानी खत्म। समझ पा रहे ना, समझ पा रहे, क्लियर। अरे तो सॉरी, इस पे तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इतना क्या हम लोग कर रहे हैं, छोड़िए, इस पे दिक्कत करेगा, सिंपल सा ही है, सिंपल सा। एक और फॉर्मूले हैं, एक और छोटे से फॉर्मूले हैं, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे, A17 है ना जी, A7 है ना, 7, A 7वां पद, तो A में हम 6वां पद जोड़ेंगे, 6D, समझ पा रहे ना, A प्लस में 6D करेंगे तो सिंपल सा बात है भाई, 7वां पद आएगा, और 7वां पद का मान दिया आपका 1/9 दिया है कि नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिए A9 दिया है, तो A9 के बदले हम लोग लिखेंगे A प्लस में 9 दिया था, एगो कम, मतलब कि 8D बराबर में 1/7। ओके, अब वही बात है, ये माइनस में, ये माइनस में, अब ये माइनस में, ये आपका दोनों कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए 6D है और ये 8D है, 6D प्लस में 8D माइनस में, तो दोनों इसमें से घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, -2D आएगा, अब बराबर इन दोनों से घटाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 1/9 में से घटाना आपका 1/7 को घटाएगा, तो देखिए कुछ नहीं, 9 7 63 आया कि नहीं आया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और ये आपका आएगा यहाँ पे 9, आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/63, क्लियर। तो इसका मान हो गया -2/63, इस तरह से हुआ। D का जो मान है वो -2 है, सॉरी D के साथ जो गुना में है, -2 किसी में गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, मतलब D बराबर -2/63 और फिर यहाँ पे 1/-2, क्लियर। समझ पा रहे, हमने डायरेक्ट कर दिया ना इसको गुना में, ओके। तो -2 कट गया, मतलब D का मान आ गया 1/63। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। D का मान आपका 1/63 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था कि हमको 63वां पद बताइए, कितना पद, 63वां पद बताइएगा, तो कुछ नहीं भैया, 63वां पद पूछ रहा ना, जितना पद पूछेगा उससे एगो कम D में गुना कर देंगे, मतलब 63वां पद पूछ रहा है, इसके बदले हम लोग A आप प्लस में, ओके, A प्लस में, आप बात को ध्यान समझिएगा, A प्लस में 62D कर सकते हैं कि ना, कर सकते हैं ना, तो A का मान देखा, A का मान तो कुछ है ही नहीं है, लो तो काम गड़बड़ा गया, तो सबसे पहले A का मान निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, तो इधर देखिएगा जरा सा, तो A का मान निकालेंगे तो लिखेंगे D का मान, ध्यान समझिए, D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिएगा, D का मान समीकरण एक ही को ले लीजिए, नहीं, एक में रखने पर, एक में रखने पर, क्लियर हुआ। तो A का मान क्या है, A प्लस में 6D बराबर 1/9, A के लिए A रख दिया हमने, प्लस में 6 का 6, और D का मान क्या है 1/63 है कि नहीं, और बराबर 1/9, तो 1/9, तो A के लिए A देखिए यहाँ पे ये कटेगा कि नहीं, ये कटेगा, 3 दूनी के 6, देखिए 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो यहाँ पे आगे A प्लस में 2/21 बराबर 1/9, हुआ कि नहीं। इधर आपका प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो A का मान आपका हो जाएगा 1/9, उधर जाएगा माइनस में, ये वाला ना माइनस में, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2/21, क्लियर हो गया। इन दोनों को बट्टा पर घटाव बनाएंगे, समझ। ये थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने को इतना प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो अगर सिंपल सा डाटा देगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अब चलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई, मतलब कि बट्टा पर घटाव बनाएंगे, तो ये 21 का 9 का जरा सा निकालिएगा, 9 21 का निकालिए एलसीएम, 3 3 9, 3 7 21, देखिए 7 3 21 21, ये कितना होता है, 21 दिया 63, तो 63 यहाँ पे आ गया, 9 से 9 7 63, 7 आ गया, ये आपका माइनस हो गया, 21 63 3 आ गया, मतलब 4/63, तो ये यहाँ पे A का मान कितना गया, 4/63। समझ पा रहे इस बातों को। अब लिखेंगे, देखिए A का मान इसमें रखेंगे, A प्लस में, अब यहाँ पे लाएंगे हम A का मान, क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा क्या, A 63 बराबर, तो A देखिए A 63वां पद पूछ रहा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में एगो कम माने 62D। A का मान हमारा हो गया, देखिए कितना, 64, कहाँ सॉरी 4/63 प्लस 6 गुने D का मान कितना है बहादुर, तो D का मान हमारा 1/63 है, क्लियर हुआ। तो देखिएगा जरा सा, कुछ नहीं, बन तो गया है, देखिए 3 दूनी के 6 और 3 से 21 63, 2 1 कम 2, मतलब कि 4/63 प्लस में 2 1 कम 2/21, हुआ कि नहीं हुआ। इसको निकालिए, 21 का 63 का कितना निकलेगा, तो 63 ही आएगा, ये 4 हो गया, प्लस में इसका निकलेगा 3, माने 3 दूनी के 6, आपका 10/63 ही आ गया आंसर। 63वां पद कितना आएगा, 10/63। समझ में आया कि नहीं है बहुआ, सिंपल बात है। जिनको थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भागा मैथ्स का कुछ औकात नहीं होता है, आपको जोड़ घटाव गुणा भागा ये 4 चीजें आती है तो दुनिया के सारे मैथ्स आते हैं आपको, क्योंकि इसमें जितना सारा हम काम किए हैं वो जोड़े घटाव का किए हैं, बाकी कुछ हमने नहीं किया है। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। चलिए आगे चले, क्या आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, आगे का देखिए जरा सा ध्यान से,
नेक्स्ट देखते हैं जरा सा हम लोग। चलिए चलिए जरा सा आगे चले हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए जरा सा, कह रहा है क्या, देखिए जैसा डिस्प्ले पर देखिए क्वेश्चन दिखा रहा है, कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, बात समझिएगा, ये मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शंकु के जो आधार की त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि देखिए इसकी ऊंचाई दिया आपका कितना, तो 12 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ओके, बात समझिएगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, बाकी आपका इजी है। देखिए ये आपका क्या हो गया, शंकु हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये शंकु हो गया, हुआ ना जी, ऐसे ही होता है जोकर की टोपी शंकु वाला नहीं। अब समझिएगा एक बात आपको बता दें, और त्रिज्या जो इसका दिया, त्रिज्या ये रेडियस, ये आर का मान कितना दिया, तो 5। ओके, और जो आपका ऊंचाई दिया ये वाला, ये ऊंचाई दिया है। ओके, कहा कि हाई ऊंचाई नहीं, इसको तिर्यक, इसको देता तो बोल देता तिर्यक ऊंचाई, समझ पा रहे हैं। इसका जो मान दिया है, ये एच का मान इसका दिया है 12, कितना दिया दोस्तों 12। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि नहीं। तो पहले आप इस बात को समझिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर देखिए पहले आर का मान कितना दिया है दोस्तों, तब 5 दिया है, एच का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है कि नहीं दिया है। अब जरा सा देखिएगा आगे आप क्या पूछ रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एरिया क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है ये पाई आर एल। ओके, और प्लस में क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। ये आपका होता है ये पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि पूरा एगो, आपको दिखाना पड़ेगा क्या, एक सेकंड जरा आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे, ये एक पेपर है, हमने इसको ऐसे बना दिया, तो ये जो हमारा हुआ, ध्यान समझिएगा, वक्र पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा जो हो गया, ये तो देखिए ये आपका शंकु हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये तो मिस्टेक हो गया हमसे, ये क्या हो रहा है जी। देखिए ये आपका शंकु हो गया, तो इसका क्षेत्रफल, ओके, और ये साथ ही साथ ये सब क्षेत्रफल लेंगे कि नहीं लेंगे, क्लियर। तो जरा सा देखिएगा गौर से, ये कह रहा पूरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, पाई आर एल और आर पाई आर स्क्वायर। ओके, अब जरा सा समझिएगा, तो भैया इसमें एल दो दिया ही नहीं, एल है क्या, बहुत लोगों को तो ये पता नहीं कि एल है क्या, तो कुछ नहीं, एल आपका ये तिर्यक ऊंचाई है, समझे। और एल निकालने का फॉर्मूला है आपका आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, वो भी रूट में, क्लियर। तो आर का मान दिया 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस में एच का मान दिया कितना 12, 12 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, तब 5 4 9 और 4 2 6, 1 के 1, 169, मतलब आ गया 13। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है, अब तो आपका बन गया। ओके, ये आपका बन गया, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान दिया 5, एल का मान कितना दिया 13 आ गया, प्लस में ये पाई आर स्क्वायर ना जी, तो पाई का मान, इसको मिटा दे, समझ पा रहे हैं। ये देखिए पाई का मान 22/7, यानी तो इतना क्या करना है, इतना झूठों के हम लोग 10-20 बार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ओके, देखिए पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ से पाई आर कॉमन ले ली, यहाँ पर बच गया एल, और यहाँ पर आर 2 है तो 1 बच गया, बचा पाई 22/7, आर के मान गुना में 5, यहाँ पर एल का मान कितना निकला 13, आप प्लस में यहाँ पे ये देखिए आर का मान 5। ओके, देखिए 22/7 गुने 5 गुने 13, 5 18, हुआ कि नहीं हुआ, समझ पा रहे इस बातों को, इसको आप हल कर दीजिए, क्लियर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए ये आपका आंसर होगा, पूरा आंसर हम बता रहे हैं 282.7433, इस तरह से कुछ आएगा, समझे, इस तरह से कुछ आंसर आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, अब गुना तो करने आएगा यार, कटाने आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा सा, एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा क्या, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि उस वृत्त, देखिए एक त्रिभुज है जिसका एबीसी, स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन दिखा रहा है, एक देखिए उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक का बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या निकलना है केंद्रक। अब समझिएगा, जिसका शीर्ष दिया है -1 0 और दिया है 5 - 2 और देखिए 8 और 2, तो इसका केंद्रक निकलना है, क्या निकलना है केंद्रक निकलना है, कुछ नहीं, समझिएगा मेरे बातों को समझिएगा। ये देखिए ये आपका क्या दिया है, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, इसका मान दिया है -1 और क्या दिया है 0
इसका दिया आपका 5 माइनस 2, ओके, और इसका दिया है 8 और 2, क्या दिया 8 और 2, ओके। तो कह रहा है कि इसका ये केंद्र का मान निकालना है, क्लियर, यहां से इसका मान निकालना है। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर। देखिए कैसे निकालना है, कुछ नहीं, पहले लिखेंगे ए का मान कितना दिया है, 1 माइनस 1 और 0, ओके। और देखिए बी का मान कितना दिया है, देखिए 5 और माइनस 2, और सी का मान कितना दिया है, तो 8 और 2, इतना दिया है, दिया कि नहीं दिया है। अब अगर केंद्रक पूछ रहा ना जी, आप लोग निकालते रहिएगा, लिखते रहिएगा, हम बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 2, और फिर देखिए y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये पहला वाला देखिए x1 x2 x3, ये y1 y2 y3 है कि नहीं है। x1 का मान दिया -1 प्लस में x2 का मान दिया 5 प्लस में x3 का मान दिया 8 बटा में 2, ओके। चलिए ये y1 का मान आया 0, y2 का मान आपका आ गया -2 प्लस में y3 का मान आपका आ गया 2, ओके, बटा में 3, क्लियर हुआ। समझिएगा जरा सा बातों को, ये केंद्र का नियमक निकालने का है, ओके, उसका मान निकालने का है। तो देखिए 5 8 5 13 आएगा, घटा देंगे तो आपका आएगा 12/2। यहाँ पे आपका देखिए 2 2 कहानी खत्म हो गया, 0 मतलब 0/3, ओके। ये आपका आ गया 6 और ये 0 आपका 6 और 0 क्या आ गया, 6 और 0 इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कुछ नहीं सोचना, इस पर एक क्वेश्चन इस टाइप पर जरूर देगा दोस्तों, समझ पा रहे हैं, इस टाइप पर एक क्वेश्चन आपका जरूर देगा, क्लियर, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो एक, हाँ, एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा जरा सा, कि परिसर का मान देगा, क्या देगा, देखिए कहेगा क्या, 2 4 8 15 7 9 33 40 58 यहाँ पे 13 का परिसर ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, परिसर। ये तो हालांकि ऑब्जेक्टिव में देगा, समझ पा रहे, ये परिसर पूछेगा कि परिसर निकालिए, ओके। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, परिसर का सिंपल बात, नो बकवास, सिंपल बात, नो बकवास, सिंपल सा बात है कि सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, तो 58। तो परिसर का मान होता है उच्च माने हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, समझ पा रहे हैं, माने सबसे बड़ी संख्या माने सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कितना है, 58 है, और सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो 58 में से 2 माइनस कीजिएगा, आपका 56 हो गया आंसर। समझ पा रहे, क्या हो गया, 56 यहाँ पे आंसर हो गया। समझ पा रहे इस बातों को, क्या हो गया, 56 आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सिंपल सी बात है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका टाइप पे देखिए और क्या देगा, देखिए इस तरह का देगा आपका, देखिए 2 4 8 9 3 2 5 2 7 2, समझ पा रहे ना, ये 10 कुछ देगा, कुछ देगा, और यहाँ पे पूछेगा बहुलक बताइए, बहुलक, बहुलक ज्ञात करें, ओके, ज्ञात करें। कुछ भी कहे, कुछ नहीं देखा सबसे ज्यादा बार कौन है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कौन 4 बार से ज्यादा है जी, नहीं ना। तो यहाँ पे चुपचाप आंख बंद, डिबा गायब, यहाँ पे बहुलक चुपचाप मार आंसर, टक से 2। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ओके। किसी को डाउट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपके एकदम जबरदस्त हैं, और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, थोड़े से डाटा चेंज कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक देखिए क्या कह रहा है, एक कह रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पर दिखा रहा है, कह रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बहुपद 6 स्क्वायर -3x -7x, सॉरी -3 और -7x के शून्य ज्ञात करें और उनके शून्य की सत्यता जांच करें। क्लियर, देखिए जरा मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, मेरी बातों को गौर समझिएगा। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि 6, देखिए 6x स्क्वायर, ओके, माइनस में 3 माइनस में 7x। बच्चे करते क्या है, इसका शून्य पूछ रहा है, बच्चे क्या करते जो हुआ जाता है कि लो, अरे भैया ये क्या करे, अब तो कुछ नहीं किया है दोस्तों, आपको 6x स्क्वायर माइनस में 7x, इसको इधर कर दीजिए, माइनस में इधर थोड़ा सा इधर कर दिया, और कुछ नहीं, बच्चा लोग डर जाता है, समझे, डरना नहीं है आपको, कुछ नहीं, आपको डरना ही नहीं है, समझे। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस में bx माइनस c से तुलना कीजिएगा ना जी,
ओके, तुलना कीजिएगा ना, तो ए का मान सीधे टक से निकाला 6, अब बी का मान 7, बी का मान कितना आ गया 7, सी का मान आएगा आपका कितना -3। क्लियर। अब इसको -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a, इस फॉर्मूला पर मान रखिए और टक से बना के चालू। क्लियर, समझ पा रहे? नहीं तो गुणनखंड विधि आपको अगर आता होगा तो गुणनखंड विधि बना दीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिए हैं गुणनखंड विधि जिसमें बताए हैं मैथ्स का, उसको जाकर के भी आप लोग देख लीजिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे इसमें जोड़ घटाव तो आएगा ना जी। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जरा सा देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आपका देखा, देखिए सिद्ध करें, सिद्ध करने के लिए देगा सिद्ध करें, लो भैया सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? देखिए कुछ नहीं, देखिए आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन देखिए दिखा रहे हैं, कह रहा सिद्ध करें, सिद्ध करें क्या कि tan 48 और tan 23, tan 48 और tan 23 इंटू में tan 42 और tan 67 का मान एक होता है, इस बात को सिद्ध करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, tan 48, ओके एक सेकेंड फोन आ रहा है। देखिए क्या रहा कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री और दे रहा आपका क्या कि tan 23 डिग्री, ओके, और फिर आपका दे रहा क्या tan 42 डिग्री, और देखिए tan यहाँ पे कितना दे रहा है, tan ये 67 डिग्री बराबर एक सिद्ध करें। एक बात को जरा सा गौर से देखिएगा, एक बात को गौर से देखना है, कुछ नहीं, अगर देखिएगा कि इन दोनों का ऐड, इन दोनों का ऐड अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसका मान क्या होगा, हई दोनों के जोड़ अगर 90 आएगा, हई दोनों के जोड़ अगर 90 आएगा तो टक से आंसर पूछे कितना आएगा मान, तो 1। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसका मान, ऐसा ये ना दिया और पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो भैया मार दीजिए एकदम 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन सिद्ध करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि भैया सिद्ध कीजिए कि इसका मान 1 आएगा। कैसे? तो देखिए इधर से सिद्ध करने के लिए कह रहा ना, तो कुछ हम नहीं करेंगे, बात समझेंगे। tan 48 tan 23 कह रहा ना, देखिएगा तो tan पहले इसको हम लोग बदलेंगे, इन दोनों को बदलेंगे। क्लियर? देखिए कैसे, आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है cot 90, देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर में होता है tan थीटा, बराबर में tan थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं जी? एक बात आपको बता दें, लास्ट में थोड़ा सा उसको बताएंगे। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो इसके बदले हम लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cot 90, ओके, और माइनस थीटा का मान कितना दिया है? 48 दिया है कि नहीं दिया है? समझ पा रहे? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? और यहाँ पे tan देखिए 23 दिया है, तो फिर वही बात है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि tan देखिए 90 माइनस में 23 डिग्री, ओके, tan 90 माइनस 23 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पे आपका tan 42 है तो tan 42, और tan यहाँ पे 67 है तो 67 बराबर में 1, ओके। अब समझिए, तो tan 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब बातों को जरा सा गौर, यहाँ पे tan लिख दिए, cot ना जी, cot। अब समझिएगा, तो cot के cot यहाँ पे हो जाएगा, 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 42 आ जाएगा। ये cot के cot, ओके, 90 में से घटाएंगे कितना आएगा? 67 आएगा। आया कि नहीं आएगा? और यहाँ पे आपका देखिए क्या दिया है, tan देखिए कितना दिया है? 42, और ये देखिए tan आपका ये 67, तो tan 67 बराबर 1, ओके। ये भी एक और दो विधि से बन सकता है, घबराइए नहीं, ये भी विधि गलती नहीं आपका। तो tan का उल्टा, देखिए ये cot है ना, cot का उल्टा tan होता है कि नहीं होता है? तो लिखेंगे 1 बट्टा में, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में tan 42 डिग्री, आया गुना में 1 बट्टा में tan आपका 67 डिग्री, यहाँ पे 1 देखिए, और बाकी इसको तो बदलेंगे नहीं क्योंकि ये tan का उल्टा, देखिए cot का उल्टा tan होता है, cot का उल्टा tan होता है, हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे tan 42 है तो tan 42, और यहाँ पे tan 67 डिग्री बराबर 1। अब देखिए ये यहाँ पे इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सब के सब गुना में, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 कम 1, 1 कम 1 नीचे, या फिर बराबर में 1, या 1 बराबर 1। समझ पा रहे इस बातों को? ये यहाँ पे प्रूफ हुआ, क्लियर हुआ? समझ पा रहे? एक बात आपको बता देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आया और आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, एक ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको याद है ना जी, उसको बना दीजिएगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉपी के पेज को पूरा भर के मैथ्स से आइएगा, साइंस का होगा साइंस से पूरा भर दीजिएगा। ये केवल आप कॉपी को अपना भर के आइएगा, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्या भरेंगे। अरे बेवकूफ, कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा साइंस में कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं बउआ, परावर्तन अगर याद है ना, अपवर्तन नहीं याद है तो तब परावर्तन लिख देंगे। समझ पा रहे ना? सिंपल सा बात है कि अगर आप खाली छोड़ेंगे तो एग्जामिनर चेक करने वाला कॉपी में नंबर नहीं देगा, कॉपी में नंबर देगा ही नहीं। क्यों देगा? क्योंकि आप खाली छोड़े। लेकिन अगर कहीं आप लिख दिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर, तो एग्जामिनर जब कॉपी जांच करेगा तो देखेगा अरे बच्चा को चलिए भैया ये याद नहीं, ये तो लिखा है ना, समझे, उस पर हो सकता है कि 1-2 नंबर आपको दे देगा। समझ पा रहे? तो 1-2 नंबर क्या फ्री में है जी? 1-2 नंबर कहां से आता है?
समझे। आप बोर्ड का कोनो काम किए हैं, गेहूं काटने गए हैं, धान काटने गए हैं बिहार बोर्ड का, कि आपको देगा नंबर? नहीं ना। इसीलिए आप कुछ ना कुछ उसको लिखिएगा जरूर। टारगेट मन में एक बात बना लीजिए कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर हमको नहीं आ रहा है तो कॉपी को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, भर देंगे। और ध्यान रहे कि सारा चीज ध्यान से भरिएगा। और ऑब्जेक्टिव आपको 11 बजे से पहले 11 बजे तक ले लिया जाएगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव का काम कीजिएगा, फिर आप सब्जेक्टिव का काम कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से समझ पा रहे इस बातों को। चलिए, और एक बात आपको ये देख लीजिए, आपका ये देखिए, ये ट्रिगो का टेबल है। ओके, इस टेबल को जरा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से इतने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं कि इसका हाँ हिसाब नहीं, समझे। और हम लोग थोड़ा सा टाइम के लिए विलंब है और क्षमा चाहते हैं इतना लेट आपको क्लास देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल। इतना टाइप है आपके, थोड़ा सा इस पर सब क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, चलिए, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा वो भी देख ले, क्योंकि भैया इसमें कोई पुरस्कार मिलने वाला नहीं है, सबको जो फर्स्ट आएगा सबको मिलेगा, समझे। तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हाँ देखिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइबर 400 कुछ के करीब में पहुंचे हैं, 500 पहुंचा दीजिए, उसके बाद फिर कुछ नया सोचेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।